नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जोड़ों में ग्रीस का कम हो जाना यानी चिकनाई का कम हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि इस ग्रीस से कम हो जाने के कारण आपके जोड़ों के अंदर सूजन आ सकती है, दर्द आपको हो सकता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको परेशानी हो सकती है। अगर किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर ये ग्रीस कम हो जाती है तो आपके जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके जोड़ों की जो हड्डियों के सिरे हैं वो आपस में टकराने लगते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी वजह से आपके जोड़ों के अंदर ये चिकनाई कम होने लगी है तो उसको किसी ना किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए। और अगर आपकी ये जो चिकनाई है या फिर जो ग्रीस है वो मेंटेन्ड है तो उसको इसी तरह से बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की जोड़ों से रिलेटेड कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपने जोड़ों के अंदर इस ग्रीस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कम है और अगर आपके अंदर ये कम भी नहीं है, आप जवान हैं, तो भी आपको इसको कैसे मेंटेन करके रखना है, ताकि आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी आगे फेस करनी ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होती है। तो सबसे पहले और सबसे मेजर कारण है आपकी बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर से जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के अंदर जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक तरह की गठिए की बीमारी होती है जिसके अंदर आपके जोड़ों में जो फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, ये कम होने लगती है और उसकी वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द और सूजन वगैरह की शिकायतें होने लगती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी जोड़ों के अंदर सिनोवियल फ्लूइड की कमी होने पाई जाती है। इसके ऑपोजिट जो लोग बहुत ज़्यादा अपने घुटनों पर लोड डाल देते हैं अपने जोड़ों के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल्स जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अक्सर इनके जोड़ों के अंदर धीरे धीरे जॉइंट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक कारण है जो आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं या जो लोग डायबिटिक होते हैं तो उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रीस कम होने लगती है। आयुर्वेद ये मानता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रीस कम हो सकती है। ये वैसे साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। दोस्तों, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जोड़ों की ग्रीस कम होने लगती है और बहुत ज़बरदस्त पेन होने लगता है, और जिसका सामना बहुत से व्यक्ति आज कर भी रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके जोड़ों के अंदर से ग्रीस कम हो गया है, आपके जोड़ों में दर्द रहने लगा है और आपको चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, तो क्या इसे ग्रीस को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आपके जोड़ों में से ग्रीस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको दोबारा से नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम हो गया है, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में बहुत मुश्किल है, आपके घुटनों में दर्द और सूजन की शिकायत है और वो कट कट की आवाज़ होती है वो आने लगी है, तो आपको सबसे पहले चीज़ें जो फ़ौरन इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी चाहिए वो है अखरोट। फ्रेंड्स, अखरोट एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। और ये सभी चीज़ें हैं जो आपके जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए और जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करने में, चलने फिरने में आसानी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अखरोट अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो घुटने हैं, आपके जॉइंट्स हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अखरोट खाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट खाने चाहिए। 3 से 4 अखरोट आप ले लीजिए और रात को सोते समय एक कटोरी पानी के अंदर आप इसे भिगोकर रख दीजिए। तो सुबह जब सबसे पहले आप उठते हैं तो खाली पेट आपको ये खानी है और अच्छी तरह से चबा चबा कर खानी है। अगर आप सिर्फ 1 महीना भी सेवन करते हैं तो आप देखते हैं कि 1 महीने के अंदर ही अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और आपके जोड़ों में जो दर्द है काफ़ी हद तक सिर्फ 1 महीने में रेगुलर यूज़ करने से सही हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। दूसरी होम रेमेडी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए और ग्रीस को बढ़ाने के लिए, फ्रेंड्स,
अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स यूरिक एसिड को दूर करता है। यूरिक एसिड के लिए अलसी के बीज काफी फायदेमंद हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप खाना खाने के बाद भी इन बीजों को चबाकर खा सकते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है। अलसी के बीजों को यूरिक एसिड घटाने के घरेलू नुस्खों में शामिल किया गया है। अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं तो फ्लैक्स सीड्स को डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीजों के कई और भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। अलसी के बीज कैसे करता है काम, आइए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अलसी के जो बीज हैं यानी फ्लैक्स सीड ओमेगा 3 और 6 से भरपूर होता है और जब इसे भिगोकर जल की तरह खाया जाता है तो ये घुटनों के बीच हड्डियों की रगड़ और घिसावट के कारण होने वाले दर्द से राहत पहुंचाते हैं। ये हड्डियों के बीच में जाकर ग्रीस का काम करते हैं। इससे घुटनों या जोड़ों में ल्यूब्रिकेंट्स बढ़ता है और दर्द और सूजन में कमी आती है। चिकनाहट और जेलीनुमा ये सीड जोड़ों के दर्द का भी इलाज करता है। अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इसे आप हल्का सा रोस्ट कर पीस कर भी खा सकते हैं या इसे उबाल कर पीस कर खा सकते हैं। जिस भी तरह आपको ये खाने में सही लगे आप खा सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड ही नहीं, डायबिटीज़ जैसी कई बीमारियों का नेचुरल तरीके से इलाज करता है। अलसी के बीज आप रात भर पानी में भिगो दें और अगले दिन इसे उबाल कर पीस कर खा लें। ये जेलीनुमा सीड बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर आप इसका पाउडर बना रहे हैं तो रोजाना खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच चबा कर खा लें। वैसे खाली पेट इसे खाना बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों की और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से आपके जोड़ कमज़ोर होते जाते हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज होता है वो भी ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से ग्रीस कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको रोज़ाना कम से कम 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर आपको विटामिन डी भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है। और इसी के साथ आप दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं ताकि आपके जो बॉडी में दर्द है वो कम हो। इसके अलावा अगर विटामिन D3 की बात करें तो रोज़ाना कम से कम 1 घंटा आपको धूप में बिताना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी जो है वो पूरी होती रहे। फ्रेंड्स, विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट या मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। धूप नेचुरल है, आप धूप की किरणों में जब जाएंगे तो विटामिन D3 की कमी नेचुरली ही आप पूरी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने बॉडी में कैल्शियम और विटामिन D3 का भी जरूर ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो में बताई गई रेमेडी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही इजी सी रेमेडी है, आप जरूर यूज कीजिएगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।